नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पोयम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम पोयम की समरी जान लेते हैं। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। कविता में इस विचार को व्यक्त किया गया है कि दुनिया किसी दिन या तो आग से या तो बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर कवि ने आग और बर्फ़ की तुलना मानव की आत्म विनाशकारी भावनाओं से की है, जिसे हम डिजायर अर्थात इच्छा और हेट्रेड अर्थात घृणा कह सकते हैं। आग और बर्फ़ की कविता मीन्स की फायर एंड आइस बहुत ही खूबसूरती से यह वर्णन करती है कि मनुष्य अपनी भावनाओं को उन पर किस प्रकार से शासन करते हैं। उनकी इच्छाओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। वह अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं, लेकिन जितना अधिक वो काम करते जाते हैं उतना ही वो उसमें फंसते जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इंसान कभी भी अपने काम से कभी संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता और अंततः वो अपने जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए कभी सोचता है कि फायर एंड आइस से दुनिया का एक दिन समाप्ति हो जाएगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टेंजा को लाइन वाइज देखते हैं। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि ने यहाँ पर दिखाया है कि जो लोगों का विचार है वो दो तरीके से है और यहाँ पर दो लोगों के ग्रुप को शो कर रहा है। पहला ग्रुप ये कहता है कि जो संसार है आने वाले टाइम में जो संसार की समाप्ति है वो समाप्ति फायर से होने वाली है। मीन्स की समाप्ति जो है आने वाले टाइम में संसार जो है वो आग से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोगों का अनुमान है, जो दूसरे लोगों का व्यूज़ है, वो लोग कहते हैं कि आने वाले समय में जो संसार है वो आइस से समाप्त होगा, अर्थात कि बर्फ़ से। बर्फ़ के मतलब कि यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है हेटेड से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक कि कवि का खुद का अनुमान है, वो स्वयं यह कहता है कि हमने अपने जीवन में डिजायर इच्छाओं का टेस्ट किया है, मीन्स कि उसका भी स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि या मैं इस पक्ष में हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि संसार की जो समाप्ति है जो आग से होने वाली है, मैं उन्हीं के पक्ष में रहता हूँ। दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also grace and would suffice। यहाँ पर इट वर्ड संसार को दिखाता है। पेरिस मीन्स होता है समाप्ति, इनफ मीन्स पर्याप्त, हेट घृणा, डिस्ट्रक्शन बर्बादी या समाप्ति, सफाइस मीन्स होता है पर्याप्त। इस लाइन की बात करते हैं। इस बार कवि जो है फिर से दोबारा सोचता है, रीथिंक करता है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार एक बार तो समाप्त होने की बात आई तो संसार के उसने पक्ष लिया है कि संसार जो है आग से समाप्त होगा, लेकिन इस बार दोबारा फिर ये सोचता है कि यदि संसार का समापन या संसार की समाप्ति दोबारा होती है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मुझे मालूम है कि हेट जो है, जो घृणा है, वो इनफ होगी, पर्याप्त होगी टू से ये कहने के लिए दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि बर्फ़ भी उतना ही महान है जितना कि आग महान होती है, बर्बादी का कारण बनती है, उतना ही आइस भी होती है। एंड वुड सफिश, और ये पर्याप्त होगी। इस प्रकार से हम अंत में ये कह सकते हैं कि कविता एक सुंदर से संदेश को बताती है कि मानवीय भावनाएं उन पर शासन करती हैं और यदि मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वे अपने जीवन को एक ना एक दिन बर्बाद कर देंगे और इस अराजकता के कगार पर स्वयं को ला देंगे। बात करते हैं अगर हम राइमिंग स्कीम की,